हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एसएससी CHSL 2023 टीयर 2 मैथ PYQ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 7 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 6 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने ये क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी 6 क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ क्वेश्चंस, जो कि आपके CHSL 2023 टीयर 2 के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है, कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक हेमी स्पेरिकल बाउल दे रखा है जिसका डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, ये हमें दे रखा व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या क्या होगी आपकी, रेडियस। रेडियस होगी इसकी हाफ, 21 का हाफ होगी। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, आयतन। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई पाई बन जाएगा 22/7 गुणा यहाँ दे रखा आर क्यूब, तो 3 बार लिखेंगे आपका 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है, तो अब कर देंगे सॉल्व। तो नीचे बन जाएगा आपका 3 7 21, 21 से 21 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2, और 2 से आपको कट जाएगा 22 11 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 21 का स्क्वायर 441 मल्टीप्लाई आपकी 11 की होगी, तो क्या आएगा आपका यहाँ से 441 आएगा, फिर आपका 441 आएगा, और जब आप प्लस करो कितना बन जाएगा आपका यहाँ से 4851 बन जाएगा। इसे करेंगे 2 से डिवाइड, तो आपका यहाँ से आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, पॉइंट लेगा 0 लगेगा, और 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं। ए बी से कहता है कि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बच्चे संतरों के दोगुने संतरे हो जाएंगे। बी उत्तर देता है, यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास संतरों की संख्या के बराबर संतरे हो जाएंगे। तो ए के पास कितने संतरे हैं। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में क्या कहता है, ए कहता है बी से कि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो। तो जब बी 10 संतरे देगा ए को, तो इसके पास कम हो जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे। तो ऐसा करने में क्या हो जाएगा कि जो ए के पास संतरे हैं वो बी के संतरे के दुगने हो जाएंगे, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी में कहा गया है कि बी कहता है, यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास संतरों के बराबर संख्या में संतरे हो जाएंगे। तो बी जो है ए से कहता है कि अगर ए तुम मुझे 10 संतरे दे दो अपने, तो मेरे पास क्या होंगे, तुम्हारे बराबर संतरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से बन जाएगी कंडीशन 2 वाली। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, अब कर देंगे सॉल्व। तो बन जाएगा आपका a + 10 इक्वल, ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई बी में होगी तो बन जाएगा आपका 2b, 2 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो बन जाएगा 2 10 जा 20। यहाँ पे आपका b उठ के साइड आएगा तो हो जाएगा a - b, और 10 जाएगा उठ के वहां पे तो बन जाएगा 10 प्लस का, तो बन जाएगा 10 और 10 20। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से बन जाएगा, देखो 2b उठ के इस साइड आएगा तो हो जाएगा a - 2b, और आपका 10 जाएगा उधर उठ के तो हो जाएगा माइनस का, यही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका -30। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ ए के पास कितने हैं ये निकालना है। तो यहाँ से निकाल लो आपकी बी की वैल्यू क्या होगी। तो 20 उठा के आप इस साइड ले आओ तो हो जाएगा माइनस का, अब बी उठा के इस साइड ले आओ तो आपका बी हो जाएगा प्लस का। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a - 20 हो गई। ठीक है, तो अब इसे पुट कर दो तो ये बन जाएगा a - 2 मल्टीप्लाई a - 20। ठीक है, बी की जगह लिख दिया कि हमने ये a - 20, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, तो a माइनस मल्टीप्लाई बन जाएगा 2a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 22 जगह कितना हो जाएगा 40 इक्वल -30। ठीक, 2a में से a जाएगा, बचेगा आपका माइनस का a, और आपका 40 उठ के उस साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस का 70। माइनस से माइनस कट जाएगा तो a कितना आएगा आपका 70, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा और इस प्रकार उसे 17% की हानि हुई। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसकी लाभ प्रतिशत कितनी होती। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें बनाएंगे हम MP, CP और SP का रेशियो। तो कहा गया है
कि अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचता है। तो अगर अंकित मूल्य 2 है तो इसका आधा क्या होगा 1, तो 1 पे बेच देगा जे। तो इस प्रकार उसे 17% की क्या होती हैगी, हानि होती है। ठीक है, तो मेरे भाई 17% का फ्रैक्शन आपका होता है 17/100। तो 100 की चीज है, अगर 17 की हानि होगी तो कितने की बेचेगा वो, तो ये बेचेगा आपका 83 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ आप देखो SP यहाँ 1 है, 83 है, तो इसे करेंगे सेम। तो ऊपर करेंगे गुणा 83 की, नीचे करेंगे गुणा 1 की, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2 3 6, 2 8 16। यह बन जाएगा 100 एकम 100, और ये आपका आ जाएगा 83 एकम 83। तो अगर मेरे भाई वो इसे अंकित मूल्य पर बेचेगा 166 पर, तो कितने का लाभ होगा उसके लिए, तो 100 की चीज है, 166 पे बेचेगा तो 66 का लाभ होगा उसके लिए। तो आपका आंसर होगा 66 बटे, नीचे आपका CP आएगा 100, गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर आएगा 66%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में प्रतिशतता वृद्धि कितनी होगी। तो देखना 30% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 3/10 होता हैगा। तो मेरे भाई पहले जो व्यास था 10 था, ठीक है, अब क्या हो गया 3 की वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 13 बन जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई रेडियस क्या होगी, रेडियस होती है आपकी व्यास का आधा, तो आधा करने पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कट जाएगा। तो आधा करो ही मत मेरे भाई, रेशो दे रखा है। तो हमें निकालना क्या आयतन, तो आयतन निकालने के लिए कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 100। और यहाँ से आपका बन जाएगा, सॉरी गोला है ना, मतलब स्पेयर है, तो करेंगे क्यूब। ठीक, तो यहाँ से बन जाएगा ये 1000, और यहाँ पे आपका आएगा 2197, क्योंकि 30 क्यूब क्या होता कितना होता है 2197 होता हैगा। तो अगर आप देखें तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे, तो 2197 में से आप 1000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1197। तो ये वृद्धि हुई है मेरे भाई, परसेंट में कितनी है, तो 1197 भाग करेंगे 1000 से, गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा आपका 119.7 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मान लीजिए कि ABC और PQR दो सर्वांगसम त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल A बराबर एंगल P बराबर 90 डिग्री है। यदि BC 29 सेंटीमीटर, PR 21 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैंगे, ठीक है, एक आपका ABC है और दूसरा क्या है आपका PQ और R हैगा। ठीक है, कहा गया है जो आपका एंगल A और एंगल P कितना है 90 डिग्री है, तो आपका एंगल A और एंगल P कितना 90 डिग्री है। तो मेरे भाई क्या है, ये हैगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हैगा। BC कितना, BC आपका 29 सेंटीमीटर है, और जो आपका PR है ये कितना आपका 21 सेंटीमीटर है। तो देखना फ्रेंड्स, अगर आपका BC 29 है तो QR कितना होगा, ये भी 29 होगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे PR 21 है तो आपका AC भी क्या होगा 21 होगा। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें लगेगा एक ट्रिपलेट। तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 20 21 29 का। तो देखना फ्रेंड्स, आपका 29 हैगा, 21 हैगा, क्या नहीं है आपका 20 नहीं है, तो हो जाएगा आपका 20। हमसे पूछा गया ए बी क्या होगी, तो ए बी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो मैं मान लूंगा जो आपके नामांकित मत हैं वो X मान लूंगा, इसमें से 64% लोगों ने वोट दिया हैगा। ठीक है, और जो वोट मिले मेरे भाई, इसमें से 4% आपके अवैध हैंगे। तो वैध कितने होंगे, तो 100 में से कर दो आप 4 माइनस, तो बचेंगे 96%। तो 96% क्या होंगे आपके वैध होंगे। फिर मेरे भाई एक जीतने वाला उम्मीदवार है, उसे 64% वोट मिले हैं, कितने परसेंट 64%, जो कि क्या हैंगे 12,288 के बराबर है। ठीक है, तो अब कर देंगे सॉल्व, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो यहां देखना फ्रेंड्स, ये आपका कट जाएगा 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, ये 2 नंबर काटूंगा एक साथ तो 0 आएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, फिर जाएगा 8 से, 8 एकम 8, बचा आपका 2, 8 दूनी 16, बचेगा 6, और हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, 64 से कट जाएगा आपका 2 बार में, आप 2 से कट जाएगा आपका 64, 32 बार में, 2 3 6, तो 2 4, तो आपका एक्स क्या आएगा, ये आपका वहां जाकर जाएगा मल्टीप्लाई, इस साइड पहुंच जाएंगे,
आपका बन जाएगा 2 0 और 2 0 और, ठीक है। अब कर देंगे इसे 32 से भाग, तो यहां से आपका आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 8 से कट जाएगा, 8 3 24, बचेगा 8, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40, बचेगा 0। तो आपका आंसर आएगा 31,250, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि a माइनस 2b इक्वल 8 और 2ab 9 है तो a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें a माइनस 2b दे रखा है, कितना 8 दे रखा है, तो कर देंगे क्या हम इसका बोथ साइड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ab। तो ये 2ab हो जाएगा यहाँ से, इक्वल हो जाएगा 64 के, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका 2ab कितना दिया, 9 दिया है, तो यहाँ 9 रख दो आप, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा उस साइड उठ करके तो जाएगा प्लस का, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 82, ठीक। अब देखना फ्रेंड्स, कर दूंगा यहाँ पे, इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस, 1 मिनट इसे पूरा लिख लो, ये बन जाएगा आपका a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ab, तो ये हो जाएगा आपका 2ab, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या आया है, तो आपका 82 आया है यहाँ से, प्लस 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहीं कर दो मल्टीप्लाई एक बार में, तो 2ab कितना दिया आपका 9 दिया, तो 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 9 2 18 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा, और लग जाएगा रूट, ठीक है। ये स्क्वायर लगा ना, तो ये हटेगा, लग जाएगा रूट। तो ये देखो किसका स्क्वायर है 100, ये 10 का स्क्वायर है, तो आपका a प्लस 2ab कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी, यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, पहले क्या हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है, 4% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/25, फिर आपकी 5% की वृद्धि हो रही है, 5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/20। तो पहले जनसंख्या कितनी थी आपकी 25 थी, एक बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 25 अधिक 26 हो जाएगी। ऐसे ही आपका 20 थी, एक बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 21 हो जाएगा। अब कर दो यहाँ मल्टीप्लाई इनकी और इनकी, तो बन जाएगा 25 दूनी 50, साथ में जाएगा 1 0, और यहाँ से बन जाएगा आपका 21 की गुणा 26 से होगी, तो क्या बन जाएगा 6 2 12, 2 दूनी 4 5, तो आपका यहाँ से आएगा 546, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, ये जनसंख्या आपकी पहले वाली होगी और ये अब वाली होगी। तो पहले कितनी थी, पहले थी 1,75,000, ठीक है। तो कितनी ज्यादा है 500 से, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5 3 15 55 25, 350 टाइम ज्यादा है। आप कर दो यहाँ मल्टीप्लाई इसकी 350 की, तो आपकी वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 5 4 6 मल्टीप्लाई 35, तो वहां से आएगा 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 3 23, 5 25 और 27, 3 6 18, 3 चौक 12 13, 3 5 15 16, तो यहाँ से आपका आएगा 0 11 11, हासिल लगा 1 9, और लग जाएगा आपका ये 0, तो आपका आंसर आएगा 1,91,100, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दिए गए आंकड़ों का बहुलक मोड ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें निकालना यहाँ पे मोड, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो 15 15 15 15, तो देखो आपका 15 1 2 3 4 बार आया है, तो मेरे भाई जो नंबर ज्यादा बार आता है तो वही हो जाता है मोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर 15। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो देखना फ्रेंड्स, पहले क्या हो रहा है, उसे 25% का लाभ हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 की चीज थी तो 1 के लाभ पे बेचेगा, 5 की बेच देगा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है। फिर कहा गया है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए वह कितनी छूट दे। तो अगर 40 मतलब 4 रुपए की चीज है और वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 4 गुणा कर देंगे 100 में कर देंगे 10 प्लस, तो आपका हो जाएगा 110%। तो जब आप इसका 110% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, तो 4.4 आएगा, तो 4.4 की बेचेगा ये,
तो अगर आप देखें तो 5 से यहाँ कितना उसे डिस्काउंट दिया है उसने, तो 0.6 का डिस्काउंट दिया है। तो 0.6 इस 5 का कितना परसेंट है? तो आपका ये पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो आएगा, जीरो जीरो कर जाएगा, 5 से जाएगा 10 दो बार में, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करना सिंप्लीफाई। अब बताना है P अपॉन Q क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्यूब रूट लगा हैगा, तो इसे कर देंगे आप मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 8 8 जा 64 बन जाएगा। और नीचे क्या आएगा, देखो आपका यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट है, यहाँ 1 छोड़ के पॉइंट है, तो मेरे भाई ये आपका आ जाएंगे यहाँ पे 3 जीरो नीचे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई P बन जाएगा, यहां से करेंगे मल्टीप्लाई बन जाएगा 8 8 64। नीचे क्या आएगा, देखो 1 छोड़ के पॉइंट यहाँ पे और 3 छोड़ के यहाँ है, तो नीचे आएंगे 4 जीरो। ठीक, इस तरीके से। और मल्टीप्लाई क्यूब रूट में दे रखा है आपका क्यूब। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, जो आपका 64 है ये किसका आपका क्यूब हैगा? तो ये आपका 4 का क्यूब हैगा। और जो आपका मेरे भाई यहाँ पे 1000 है, ये किसका क्यूब है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 10 का क्यूब हैगा। अब P का क्यूब रूट खुलेगा नहीं मेरे भाई, तो जाएगा आपका ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिख दो, और ये बन जाएगा 64 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई क्यूब रूट क्यूब। अब मेरे भाई P और Q एक साइड ले लो, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, देखना P अपॉन Q आ जाएगा नीचे और लग जाएगा क्यूब रूट। यहां से बन जाएगा आपका, देखो 4 से कट जाएगा आपका 64 16 टाइम में, और 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 अपॉन 1000। ठीक, तो अगर आप देखें मेरे भाई, तो आपका 16 जो है इसे लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 8 2 8 16, और ये आपका 1000 ऐसे ही रहेगा। तो जब मेरे भाई ये आपका क्यूब रूट यहाँ से हटेगा, तो ये लग जाएगा आपका क्यूब इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 8 का क्यूब अपॉन में जाएगा 1000 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब आपका होता है 8, तो देखो बेस सेम हो जाएगा, तो हो जाएगी पावर प्लस, तो बन जाएगा 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई, और जब मैं इसका क्यूब करूंगा 1000 का, तो 3 जीरो आएंगे इसमें, तो 3 जीरो आएंगे मेरे भाई, तो इसे लिख दूंगा मैं 10 की पावर -9, सॉरी, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ना 1000 को, तो आपके 9 जीरो आएंगे यहाँ पे इस तरीके से, 3 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे भाई बन जाएगा 10 की पावर 9 बन जाएगा। लेकिन जब मैं इसे ऊपर लिखूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का बन जाएगा इस तरीके से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक धनराशि को ए बी और सी के बीच 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 600 अधिक है, तो ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी? तो देखो यहां से हमें बोला गया, जो बी का हिस्सा जो मतलब सी का हिस्सा जो है बी से 600 अधिक है, तो अगर आप रेशियो में देखेंगे तो यहाँ 3 अधिक है, तो 3 से कितना ज्यादा है 600? ये 200 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा है ए और बी का अंतर क्या आएगा। देखो, तो ए और बी का अंतर कितना है आपका, 4 में 3 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 में कर दो गुणा 200 की, तो आपका आंसर 200 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर घंटे की चाल से, यात्रा का 1/2 भाग 40 किलोमीटर घंटे की चाल से, और यात्रा का शेष भाग 50 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी प्रति घंटा औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 4 दिया है, तो मैं मान लेता हूँ जो डिस्टेंस जो उसका पूरा हैगा वो क्या है, 4 हैगा। ठीक है, इस 4 का मेरे भाई वो 1/4 भाग कंप्लीट करेगा, तो करेगा मतलब मेरे भाई एक पार्ट चलेगा, तो एक पार्ट चलता है 25 की स्पीड से। ठीक है, फिर मेरे भाई वो इसी का 4 का 1/2 पार्ट चलेगा, तो 2 चलेगा मेरे भाई, तो 2 कितना चलेगा आपको 40 की स्पीड से, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका शेष बचा है, कितना शेष, देखो 1 और 2 3 हो गया, तो 4 में से करेंगे 3 माइनस, शेष कितना बचेगा आपका 1, तो जो पार्ट 1 बचा है इसे कवर करेगा ये 50 की स्पीड से। ठीक है, यहां पे आपका 40 से 10 लिख दिया है, 40 आएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो नीचे वाले नंबर का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा आपका नीचे 25 20 और 50 का एलसीएम आपका आएगा 100। ठीक, 25 से जाएगा 100 4 बार में, 20 से जाएगा 100 5 बार में, और आपका 50 से जाएगा 100 2 बार में, और ऊपर क्या लिखा आपका 4 लिखा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका 4 अपॉन 1 मिनट 4 अपॉन 4 ऑन 5 9 9 और 2 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 100 जाके ऊपर मल्टीप्लाई 4 में, तो बन जाएगा आपका 400। जब इसे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 11 3 33, बचेगा आपका 7, फिर जाएगा 11 6 जा 66, बचेगा आपका 4 अपॉन में जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 4।
अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 55 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? तो अगर देखें आप मेरे भाई, यहाँ पे आपके 60% पुरुष हैं, तो 60% पुरुष हैं, इनकी जो आपकी आयु का औसत वो कितना दिया है? 55 दिया है। ऐसे ही आपकी 40% महिलाएं हैं, लेकिन इनकी जो एज है उनका दे रखा है एवरेज कितना? 45। तो मेरे भाई सबका क्या होगा? तो इसमें लगेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, 0 कट जाएगा, यहाँ पे रेशियो में होता है, ठीक है। तो अगर मैं 55 में से 4 करूंगा माइनस, तो आपका 50 बनाएगा, और 45 में आपका 6 प्लस करूंगा तब भी 50 बनाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई 55 आपका ठीक हैगा, क्योंकि मेरे भाई इस 55 से एक नंबर बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 ठीक हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हैगा एक विद्यालय में 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 kg है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार केजी में ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.5 kg की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो पहले 40 लोग थे, तो इनका मेरे भाई औसत भार 52 था, तो इनकी जो भार है उसका योग क्या होगा? तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2080 kg हो जाएगा। लेकिन शिक्षक के आने पे एक बंदा बढ़ गया है, तो ऐसा करने पे 0.5 क्या बढ़ गया है? एवरेज ही बढ़ गया है, तो 52.5 हो गया है। तो अब कितना वेट होगा 41 लोगों का? तो यहां से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 5 2 5, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंजे 20, 21। तो यहां से आपका आएगा 2125, ठीक है। 2125 नहीं, 21,525, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक छोड़ के पॉइंट है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। आप कर दो माइनस, तो आपकी आ जाएगी शिक्षक की जो वेट हैगा, ठीक है। तो 0.5 का 0.5 ऐसे ही आएगा, 2 में से जाएगा 0, 2 ऐसे ही आएगा, 5 में से जाएगा 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 15, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7। तो आपका आंसर आएगा 72.5 kg, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है यदि ए और बी, पी ए इक्वल 3/8 हैगा, पी बी इक्वल 1/2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/4 वाली घटनाएं इवेंट्स हैं, तो पी नॉट ए इंटरसेक्शन और नॉट बी ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सीजीएल के भी सेट में कराया है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका हैगा पी ए नेगेटिव यूनियन बी नेगेटिव इक्वल पी ए नेगेटिव प्लस पी बी नेगेटिव, ठीक है, माइनस पी ए नेगेटिव इंटरसेक्शन बी नेगेटिव, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है कितना? 1/2। तो आपका पी ए नेगेटिव यूनियन बी नेगेटिव क्या होगा आपका? तो 4 में से करेंगे 1, माइनस आएगा 3/4, तो ये बन जाएगा आपका 3/4 इक्वल पी ए कितना दिया आपको? पी ए ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ये हमें दिया पॉजिटिव दिया है 3/8, तो नेगेटिव क्या होगा? तो 8 में से जाएगा 3, तो बचेगा आपका 5/8। ऐसे ही आपका बी दे रखा है पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या होगा? ये 1/2 होगा। माइनस हमें निकालना क्या है? पी ए नेगेटिव इंटरसेक्शन बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसको उठा के सब इसको यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका 4/3, या ऐसा करो मेरे भाई, इसको उठा के इस साइड ले आओ, इस वाले पार्ट को, और 3 को ले आओ यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका ए नेगेटिव बी नेगेटिव, यहाँ पे पी है, इक्वल 5/8 प्लस 1/2, ये उठ के आएगा, हो जाएगा माइनस 3/4। तो कर दो सॉल्व, तो आपका एलसीएम 8 आएगा नीचे, ऊपर बन जाएगा 8 बन जाएगा 8, तो ऊपर 5 ही आएगा आपका, नीचे आएगा 2 2 जा 4, 4 बन जा 4, माइनस 4 2 जा 8, और 2 3 जा 6। तो यहाँ से कितना आएगा आपका? तो ये बन जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा आपका? 9, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है, तो शंकु के आयतन में प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, जब मैं त्रिज्या में 25% की वृद्धि करूंगा तो 25% का फ्रैक्शन आपका होता हैगा 1/4। तो पहले रेडियस कितनी होगी आपकी, 4 होगी, तो एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही मेरे भाई जब मैं हाइट में वृद्धि करूंगा तो पहले 4 होगी, फिर 5 बन जाएगी। तो मेरे भाई जो आपका शंकु है उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, तो अगर मैं यहां से निकालता हूं आयतन, तो करूंगा रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा आपकी हाइट 4, और फिर मेरे भाई यहां से निकालता हूं मैं आपका आयतन, तो 5 से करूंगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 की, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 64, यहाँ से बन जाएगा आपका 125। ठीक है, तो देखो वृद्धि कितनी हुई, जब आप माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 63 की वृद्धि हुई है। ठीक, तो मेरे भाई ये परसेंट में कितना है, तो ये निकालने करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये ऊपर 6300, नीचे आपका आ जाएगा 64, तो 64 से जाएगा 9 टाइम में, 9 4 36, 9 6 जा 54 और 3 57, तो यहाँ से आपका बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 6, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दिया है, 61 आएगा यार। ठीक है, तो 61 यहाँ होगा आपका, इसे बैक करो पूरे को, यहाँ 61 करो, यहाँ करो 61, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ से, फिर जाएगा 64 5 जा, तो आपका जाएगा 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 2 32, तो आपका अप्रोक्स में आएगा 95 पॉइंट कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, यहाँ माइनस करने में दिक्कत कर दी थी, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा गलत है ये ढूंढना है। तो देखो, यदि तेरी किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 5 12 के अनुपात में है, तो उसके दो कोण न्यून कोण होंगे। तो हाँ मेरे भाई, ये क्या आपका ट्रिपलेट लगा है 5 12 13 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, ये 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे आपके। ठीक, फिर आगे सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा L² अपॉन 2 से कम होता है। हाँ मेरे भाई ये बात ठीक है, लेकिन तीसरे में कहा गया 2a और 3a भुजाओं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। नहीं मेरे भाई, फॉर्मूला होगा ही नहीं, और तो इसका मतलब ये आपका गलत है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 50,000 के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 26 एवं 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड, 26 और 5% की दो क्रमिक छूट है, एकल छूट क्या होगी इसकी, तो 26 और 5 आपका हो जाएगा 31%, गुणा करेंगे 26 की 5 में हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 में 10 10 और 3 13, तो 100 से करेंगे इसे भाग, तो आपका ये आएगा यहाँ से 1.3 से कर दो माइनस, तो आपका यहाँ बचेगा 7.92, 29.7% बचेगा। तो मेरे भाई इस 30 का और 29.7 का अंतर कितना आएगा, तो आपका 0.3% आएगा। तो ये निकाल दो आपका 50,000 का, तो ये पूछा हमसे, तो 50,000 का निकालेंगे तो पॉइंट हटेगा यहाँ से, परसेंट हटेगा तो नीचे जाएंगे 3 0, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, 5 3 15, साथ में आ जाएगा 1 0, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया यदि x बराबर 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -4, तो x -2 का मान क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है 1/x²। तो 1/x² निकालना है हमें। तो देखो फ्रेंड्स, 3/2 की पावर कितनी 2 है, यहाँ पे पावर माइनस में से करेंगे प्लस, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, ये बन जाएगी इस तरीके से। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो बन जाएगा 3/2 4 2 6 इस तरीके से। तो आपका ये x आ गया, लेकिन बोला गया है 1/x² क्या होगा, तो 1/x क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, ऐसे पलट देंगे, 6 पावर है, तो हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ भी कर दो स्क्वायर, तो बन जाएगा 2/3, 6 2 12, तो 12 आएगा इसका आंसर 2/3 का, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, संख्या का अंतिम मान क्या होगा। तो देखना, पहले करेंगे 25% की वृद्धि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से 5 हो जाएगा, फिर करेंगे 16 की कमी, तो 16% फ्रैक्शन क्या होगा आपका 4/25, तो 25 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, कमी कर देंगे 4 की, तो जाएगा 25 चौक 100, यहाँ हो जाएगा 21 पंजे 105, तो क्या हुआ 5 बढ़ गई मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 2a = 1 है,
तो कॉस की पावर 4a माइनस कॉस की 3 कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। देखना फ्रेंड्स, यहाँ से ले लेंगे हम, देखो कॉट स्क्वायर ए कॉमन, तो यह आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए -1 इक्वल 1 हो जाएगा जी। तो आपका कॉट स्क्वायर ए -1 क्या होता है, ये आपका होता हैगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, बन जाएगा ये। और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम क्या, 1 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखना कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या, आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और आपका ये बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहां से बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो बन जाएगा साइन की पावर 4, तो ये पहुंच जाएगा उस साइड साइन की पावर 4 ए। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से मेरे भाई। तो ये कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, ये आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही है मेरे भाई। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर लग जाएगी 2 यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब 4 थीटा, और आपका -2 कॉस स्क्वायर थीटा। और आपका यहाँ पे देखो क्या हैगा, ये आपका पावर कितनी 2 लगी, ये किसका, प्लस का, तो इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा, हो जाएगा माइनस का, यह आ जाएगा 0 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए लिख दो, ये ए है, थीटा नहीं ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका, देखो ये उठ के ए उठ 1 उठ के यहाँ पे माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कॉस की पावर 4a माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा -3 कॉस स्क्वायर ए। तो यही पूछा हमसे, ये कितना आएगा, माइनस बना गया ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्नलिखित डेटा से बहुलक की गणना कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, ये आपकी दे रखी है महीनों की संख्या, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, 7 है, 7 में क्या आपका 8, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो देखना फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं तो कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन ही आएंगे, ये भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 3/4 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखना 3 राशि ली, 4 वापस करी, तो कितना ब्याज लगा, ब्याज कितना होगा, तो 4 में 3 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 ब्याज होगा, 3 होगी असल। तो कितना परसेंट ब्याज दिया उनने, तो ब्याज दिया उनने 100/3%। ये आपका 3 वर्षों का है, पूछा है कि ब्याज की दर 1 वर्ष की क्या होगी, तो इसे भाग करूंगा 3 से, तो बन जाएगा 100 बटे आपका 3 3 9। तो अब जब इसे भाग करने क्या आएगा आपका 9 एकम 9, फिर आपका बचेगा 1 9 एकम 9, तो आपका आंसर आएगा 11 सही, 1/9 ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है ए और बी क्रमशः 25,000 रुपये 50,000 रुपये की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 रुपये की धनराशि के साथ सी उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है और 9 महीने बाद ए अपना योगदान धनराशि वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 है, तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना है। तो देखना ए और बी है, ये राशि आपकी 25,000 लगाते हैं, तो 25 50 मान लो, 0 काट दो मेरे भाई। फिर आपका 7 महीने बाद आता है सी, ये लगाता है 30,000 राशि, ठीक है। तो मेरे भाई कहा गया है जो आपका ए जो है ये 9 महीने बाद रुपए निकाल लेता है, तो इसकी राशि लगेगी 9 महीने तक, और जो आपका बी है ये रहेगा पूरे 12 महीने तक, और सी आपका 7 महीने बाद आया है, तो 12 महीने से करेंगे 7 माइनस, तो आपका 5 बचेगा, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो ये बच्चा आपका 5। अब इसे काट दो, 5 25, 5 ढाई 50, 5 छक्का 30, फिर काट दो इसे आप, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजे 45, 12 ढाई 120 और 5 छक्का 30, 5 से काट दो, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा आपका 5 कम 5, सॉरी 5 छक्का 30। तो ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट का परसेंट आ गया हैगा, तो 24 और 6 30 और 9 39 आया है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है कितना, 3900 है।
तो ये आपका 100 टाइम ज़्यादा है इससे। हमसे पूछा क्या हैगा, सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा 6 है, तो 6 में कर दो आप 100 की गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आपका होमवर्क है, इसे आपको अपने आप करना है, ठीक है। अब बताना क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 85 डिग्री और एंगल सी 58 डिग्री है। यदि ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी के समरूप है और संगत है तो एंगल क्यू ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें बताया सिमिलर हैंगे ये दोनों और करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो इनका बताना हमें एंगल क्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों बना लो ट्राइंगल इस तरीके से, ए बी सी और आपका क्या हैगा पी क्यू आर, ठीक है। तो ये आपके करस्पॉन्डेंट सिमिलर रहेंगे। तो देखिए अगर तो हमसे कहा गया ए कितना 85 है, आपका सी कितना हैगा 58 है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, तो 85 और 58 प्लस करें कितना जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 143 आ जाएगा। तो आप कर दो इसमें से 180 में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका 37 डिग्री आ जाएगा ये वाला बी। तो देखना फ्रेंड, अगर ये समरूप हैंगे तो आपका जो एंगल पी होगा वो ए के बराबर होगा 85, और जो आर होगा वो 58 होगा, और जो आपका क्यू होगा वो कितना है 37 आया ये होगा। पूछा एंगल क्यू कितना है 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ अ 12 मीटर स्टील वायर टाइड टू इट्स टॉप एंड affixed on the ground if the steel wire makes an angle of 30 degree with the horizontal ground, then the height of the pole is the equal to। तो आपका ये पोल है मेरे भाई, ये वायर बना हुआ है ग्राउंड से इस तरीके से, और ये एंगल बना है 30 डिग्री का। हमसे कहा गया है जो वायर है उसकी लंबाई कितनी है आपकी 12 मीटर है। तो कहा गया आपकी खंबे की लंबाई कितनी होगी। तो देखना ये आपका 30 है, ये आपका होगा 60, तो इसके ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है आपका रेशो 2 होता है, और आपका 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। तो अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा है 2 से, ये 6 टाइम ज़्यादा है। तो पूछा इसकी हाइट क्या होगी, हाइट भी 6 टाइम ज़्यादा होगी, 6 बन जाए 6, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। 30 में कहा गया है ए और बी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखना ए और बी काम करते हैं 9 दिन में, बी और सी काम करते हैं 18 दिन में, और तीनों लोग ए बी सी ये काम करते हैं आपका 8 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 72, 9 अट्ठे 72, 18 चौक 72 और 8 निम 72, ठीक है। ये आगे क्षमता इनकी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से ए और सी की क्षमता क्या होगी, तो ए और सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी हमें। तो अगर आप यहाँ देखें तो बी सी की क्षमता कितनी है आपकी 4 है, और ए बी सी कितनी है 9 है। तो 4 कर दो माइनस, तो बचेगा क्या आपका 5 बचेगा। तो 5 किसकी आ गई आपकी, बी सी कर देंगे माइनस, बचेगा आपका ए। तो ए की क्षमता कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ऐसे निकालेंगे हम सी की, तो यहाँ आपका ए बी कितना है 8 है, तो 9 में से करेंगे 8 माइनस, तो आपका सी कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो 72 काम ये दोनों लोग करेंगे 5 और 1 6 की क्षमता से। तो कर देंगे 6 कम 6 तो नहीं 12, तो 12 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3। तो देखना फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।